हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं चैप्टर पोलिनोमियल, जिसका नाम है हिंदी में बहुपद। ठीक है ना। और इसको आज पूरा कवर करने वाले एक ही वीडियो में। ठीक है ना। तो हमारे पास जैसा कि पहला सवाल है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो भाई सभी लोगों को बहुपद के गुणनखंड तो आते ही होंगे। ठीक है ना। तो सब देखो, क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे। पहले हमें बहुपद के शून्यक निकालने हैं, निकालने के बाद उसकी सत्यता की जांच करना है शून्यकों के माध्यम से। ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। चलो पहले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। पहला सवाल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 है। अब ये एक हमारे पास बहुपद का गुणनखंड है। इसके हम फैक्टर निकालेंगे, दो गुणनखंड निकलेंगे और इसके दो शून्यक निकलेंगे। उन्हीं शून्यकों को लेकर हम सत्यता के बीच सत्यता की जांच करेंगे। अगर सत्यता की जांच में हमारे पास ये सही आ जाता है तो हमारे पास हमारी सत्यता की जांच सही है और शून्यक भी सही है। अगर आपके शून्यक सही नहीं आ रहे तो सत्यता की जांच में भी ये आपको मिलना असंभव। क्लियर हो गई बात। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टराइज कराते हैं, यानी इसके गुणनखंड करते हैं। 8 एकम 8 आएगा। अब देखो 8 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 8 मिल जाए और गुणा करने पर 8 मिल जाए और घटाने पर 2 मिल जाए। तो 4 गुणते अगर 2 करते हो तो 8 मिल जाता है और 4 माइनस के 2 करते हो तो 2 मिल जाता है। और वही चीज हमें चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8 और एक्स स्क्वायर माइनस के, इसका गुणा कराएंगे और इसका एक्स के साथ भी गुणा कराएंगे। 4x माइनस माइनस प्लस के 2 का गुणा एक्स में कराओगे 2x माइनस के 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिलेगा, यक्स कॉमन मिलेगा तो यक्स माइनस के 4 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन मिलेगा तो यक्स माइनस के 4 बचेगा। एक्स प्लस के 2 लिखोगे, एक्स माइनस के 4। देखो ये क्लास 10th है, इसमें तो तुमको गुणनखंड आने ही चाहिए। ठीक है। अब 2 शून्य के यहाँ पे निकला है इसके। अब यहाँ पे 2 शून्य, 2 फैक्टर निकले। अब इनके शून्य निकालेंगे तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, इक्वल में 0। एक्स बराबर माइनस के 2 और इसके बाद एक्स माइनस के 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर प्लस के 4 लिखेंगे। तो इसके 2 शून्य निकल आए। इसका नाम हम रख देंगे अल्फा, इसका नाम रख देंगे बीटा। अब इसके माध्यम से हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर डाल देना हमें हेडिंग सत्यता की जांच। ठीक है ना। तो लिखना है सबसे पहले शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ये आप लिख सकते हो यहां पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक को हिंदी में भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस के बीटा इक्वल में माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस के 2 है। प्लस बी हमारे पास यहाँ पे है, बी हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी है 4, अपान में 1 लिखेंगे। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। अपान ए का गुणांक कौन है, 1 है। 4 में 2 घटाओगे कितना आएगा, प्लस के 2/1 बराबर में 2/1। ये हमारे पास LHS इक्वल RHS है। तो यहां पे क्या करना है भाई, हमारे पास सत्यता की जांच की तो हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड राइट इक्वल आ रहे हैं। अगर जांच गलत होती तो हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट इक्वल नहीं आते, यानी दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। अब आते हैं शून्यकों का गुणन फल क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल में होता क्या है,
हिंदी में लिखोगे अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शॉर्टकट लिखोगे सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, यानी इन्हीं जो जिसको अल्फा बीटा माना इन्हीं का मल्टीप्लाई करोगे, -2 गुणते 4 बराबर में सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -8 अपान में 1 का गुणांक कौन सा है 1/1, 4 दूनी -8/1 बराबर -8/1। अब देखो हमारे पास सत्यता की जांच सही है, क्योंकि हमारे पास जितना क्वेश्चन का आंसर था वो बिल्कुल हमारा मैच हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला सवाल इसके फैक्टराइजेशन किए और इसके बाद इसकी हमने वेरीफाई कर ली, यानी कि शून्यकों के साथ सत्यता की जांच कर ली। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके आगे वाला एक सवाल है, उसको आप लोग करिएगा, ठीक है। और ये वाला सवाल है, इसको आप लोग करिएगा। बिल्कुल वही सवाल है, पहले आपको क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करने, इसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड अगर निकल आए तो शून्यकों की भी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना। तो इसको आप कर लीजिएगा। आगे वाला सवाल मैं बता देता हूँ। 6x² माइनस के 3 और माइनस के 4x है, सॉरी 7x है। ये पहले नंबर का तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद हमारे पास देखो इसके रूप में होता है ax² bx प्लस के c के रूप का होता है। अब हम क्या करेंगे, x वाला पद को बीच में रखेंगे, तो 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इस प्रकार से लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वही पूरी क्रिया करेंगे जो पहले वाले सवाल में मैंने की। सबसे पहला काम करना है आपको इसके फैक्टराइजेशन निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे इसके शून्य गुणनखंड निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। 2 फैक्टर निकलेंगे इसकी, जितनी बड़ी घात होगी उसके उतने ही फैक्टराइजेशन होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला काम करना है 3 का मल्टीप्लाई 6 के साथ कराना है, यानी ये c है और ये b है और ये a है, तो c का गुणा a में कराया जाता है। तो 6 का गुणा 3 में करोगे तो 18 मिलेगा, और 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर तुम्हें 18 मिल जाए, गुणा करने पर 18 मिल जाए और घटाने पर 7 मिल जाए। ऐसे फैक्टर कौन से हैं, सॉरी गुणा करने पर यहाँ पे कितना मिल जाए 18, और घटाने पर सिंबल अगर यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे संख्या आपको सब्ट्रैक्ट से प्राप्त होगी, यानी घटाने से प्राप्त होगी। तो 9 दूनी 18, 9 में 2 जाए, कितना बचेगा 7 बचेगा। क्लियर हो गई बात। अब इस देखो 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 करो, कितना मिल जाएगा 7। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं। 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 और लिखोगे x माइनस के 3। यहाँ पे लिखोगे 6x² माइनस के, इसका गुणा कराओगे 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3, और यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 2x माइनस के 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे प्लस का कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो वहां पे एक कॉमन होता है, तो 2x माइनस के 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस के 1, और यहाँ पे 2x माइनस के 3। ये हमारे पास इसके फैक्टर निकले। अब इसके शून्यक निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी सत्यता की जांच भी हमें करनी है। 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो x 3x बराबर में माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 1/3 आ जाएगा एक शून्यक। दूसरा शून्यक हमारे पास 2x माइनस के 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो एक का नाम हम डाल देते हैं अल्फा, एक का नाम डाल देते हैं अल्फा, एक का नाम डाल देते हैं बीटा। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो ऊपर हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे अल्फा प्लस के बीटा इक्वल में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के साथ है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस के साथ हो जाएगा।
अपान में ए का गुणांक क्या है भैया, ए हमारे पास ए कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 6, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 बराबर में कितना आ जाएगा 7/6 हमें लाना है। इसको सॉल्व करके अगर 7/6 इधर आ गया तो हमारे पास यानी सत्यता की जांच सही है। पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 आया। तो आप एक काम करो, 2 1 कम -2, 3 त्रिका 9 और बराबर में कितना आया 7/6 आ गया। 9 में 2 घटाओगे आप 7/6 आएगा, बराबर 7/6 आया कि नहीं। तो हमारे पास पहला जो हमने किया शून्यकों का योगफल वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखो सत्यता की जांच सही है क्योंकि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद करने वाले हैं शून्यकों का योगफल। बेटा इसको मेट देता हूं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A लिखेंगे, 1 और गुणते बीटा की वैल्यू कितनी थी 3/2 और बराबर सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई -3, ए की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ पे 3 एक कम कितना आएगा -3, 3 दूनी 6 बराबर -3/6, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है हमारे पास। ये इसकी भी सत्यता की जांच हमने कर ली। अब मैं एक बात बता दूं, अगर आपके गुणनखंड अगर गलत है, अगर तुम्हारा फैक्टर गलत है तो आप शून्यकों का ये सत्यता की जांच करोगे तो वो सही नहीं आएगी, यानी आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सीखिएगा इसमें गुणनखंड कैसे किया जाता है, बहुपद का गुणनखंड सीखोगे तभी आप ये आगे के प्रोसेस सीख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि कक्षा 9 में हमें कक्षा 8 या 9 में सिखाया जाता है कि गुणनखंड किस तरीके से करते हैं ये वाले गुणनखंड, ठीक है। तो ये पहले का काम है, अब आपको कोई 10 में तो नहीं बताएगा गुणनखंड कैसे किया जाता है, आप 9 में 8 में सीख सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, हमारे पास है इसी का चौथा क्वेश्चन 4x² प्लस के 8x है, ठीक है ना। अब बताओ ये हमारे पास मैंने बताया था जितनी जिसकी घात होगी उसके उतने ही फैक्टराइजेशन होंगे, यानी उसके फैक्टर उतने होंगे उतने ही जीरोज निकलेंगे, यानी उतने ही शून्य निकलेंगे, ये समझ लीजिएगा। अब बताओ यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले 4x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा। तो देखो हम क्या करेंगे इससे, देखो हमने फैक्टर तो कर लिए और फैक्टर करने के बाद अब फैक्टर तो कर लिए, अब इनके शून्य निकाल लेते हैं। तो एक 4x यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल में 0 लिखेंगे, x बराबर 0/4 लिखेंगे, तो x की वैल्यू 1 आ गई 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो संख्या हमें 0 ही प्राप्त होती है। और x प्लस के 2 बराबर फिर 0 लिखेंगे और x बराबर -2 लिखेंगे। तो ये दोनों हमारे पास फैक्टर शून्य आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनके माध्यम से हम सत्यता की जांच करेंगे, तो उसी प्रकार से इसका नाम अल्फा इसका नाम बीटा दे देंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब डालेंगे सत्यता की जांच, अब डालेंगे सत्यता की जांच, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल -b/a होता है, अल्फा प्लस के बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहां पे लिखोगे 0 -2/1 बराबर -b/a, तो यहाँ पे लिखोगे -2/1, क्योंकि 0 में किसी को ना घटा सकते हो ना जोड़ सकते हो। -b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे b की वैल्यू देखो b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो देखो हमारे पास इसका राइट आंसर मैच हो रहा है, ठीक। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है,
तो यहाँ पे 0 गुणते -2 लिखेंगे, अपान में 1 लिखेंगे, बराबर सी बाई क्या लिखेंगे 1। भाई किसी भी संख्या से गुणा कराओगे 0 के साथ तो वो संख्या 0 आएगी। तो यहाँ पे सी बाई ए, सी की वैल्यू 0 इसलिए आ रही कि यहाँ पे सी वाला पद ही नहीं है, ठीक है ना। ए का गुणांक हमारे पास ए था, एक है तो एक आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे बी एक्स है, ए एक्स स्क्वायर है, परंतु सी है ही नहीं, तो सी यहाँ पे 0 हमें दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या भाई, टी स्क्वायर माइनस के 15 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5वां सवाल है, दूसरे पहले का 5वां सवाल। अब हमारे